नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISP में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। उससे पहले कि कल छात्र आंदोलन जो हुआ पटना में, उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं पुलिस की लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। उनके प्रति मेरी संवेदना है। कल शाम को दिल्ली मुखर्जी नगर में भी छात्रों का प्रदर्शन हुआ और आंदोलन जारी है। और आंदोलन के साथ साथ पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि क्रांतिकारी जो होते हैं पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ जारी रखते हैं। पढ़ाई और लड़ाई साथ साथ करते हैं क्रांतिकारी जो होते हैं। तो पढ़ाई भी जारी रखिए और आंदोलन भी जारी रखिए, क्रांति भी जारी रखिए। तो क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की किस छठी और अंतिम, ध्यान देखिए, छठी और अंतिम पनडुब्बी का जलावतरण हुआ है। तो ऑप्शन में है INS वागशीर, बी है INS वागीर, और सी है INS बेला, और डी है INS करंज, और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा ए, आंसर सही होगा। क्या? INS वागशीर। देखिए क्वेश्चन देखिए, पहले कह रहा है कि छठा और अंतिम, तो इससे पहले 5 बन चुका होगा। छठा और अंतिम है। एक बना है प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनाना था, तो छठा और अंतिम है। तो इससे पहले 5 होगा। तो 5 कौन कौन है देखे, ए पांचवा है, फिफ्थ है। INS बेला जो है चौथा है, फोर्थ है, और ये जो है करंज ये थर्ड है, तीसरा है। तो पहला और दूसरा कौन है, INS कलवरी और INS खंडेरी। देखिए फर्स्ट है INS कलवरी, और दूसरा है INS खंडेरी, ठीक है, खंडेरी। INS कलवरी पहला है, INS खंडेरी दूसरा है, और तीसरा है INS करंज, चौथा है INS बेला, पांचवा है INS वागीर, और छठा है INS वागशीर, जो इस प्रोजेक्ट 75 के तहत बनने वाले 6 पनडुब्बी में अंतिम है और छठा है, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मुंबई स्थित मझगांव डकयार्ड में। कहाँ हुआ निर्माण लिखे, निर्माण कहाँ हुआ है, निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डकयार्ड, मझगांव डकयार्ड में इसका निर्माण हुआ है। मझगांव डकयार्ड में इसका निर्माण हुआ है। और इसका किस योजना के तहत बना है? प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 यहां लिखे, प्रोजेक्ट 75 के तहत बना है, प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। और इसका किस देश के सहयोग से बना है? तो फ्रांस के सहयोग से बना है। फ्रांस की नेवल कंपनी है DCNS, उसके सहयोग से बना है। ISPD में पूछा जा सकता है कि किस देश के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बना है? तो फ्रांसीसी कंपनी DCNS के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बना है। देखिए फ्रांसीसी कंपनी स्टार देके लिखे, फ्रांसीसी कंपनी DCNS के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बना है इंडिया में ही, लेकिन फ्रांसीसी कंपनी DCNS ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, तब बना है। डॉकशिप, मझगांव डॉकशिप लिमिटेड कंपनी के तहत बनाया गया है, ठीक है, बिल्डर्स लिमिटेड। तो ये छठा है वागशीर, और वागशीर का अर्थ होता है, ये शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर में एक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। इसका नाम क्या है? हिंद महासागर की शिकारी मछली है। क्या है? हिंद महासागर की शिकारी मछली, हिंद महासागर की शिकारी मछली। पूछ जाएगा कि वागशीर क्या है? हिंद महासागर की शिकारी मछली, उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हाँ, ये हो गया।
अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ। दूसरा क्वेश्चन है क्वार क्वार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए है सिंधु, बी सतलुज, सी ब्रह्मपुत्र और डी चिनाब, पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा चिनाब। क्या आंसर होगा? चिनाब। तो चिनाब पे किस नदी, किस जिले में, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ये अभी यूटी है। जम्मू कश्मीर किस जिले में? तो किश्तवाड़ जिले। किश्तवाड़ जिले, किश्तवाड़ जिले में, किश्तवाड़ जिले में। बिजली का उत्पादन कितना होगा? 450 मेगावाट। कितना? 450 मेगावाट। यहाँ लिखिए क्वार में 450 मेगावाट। 450 मेगावाट, मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा यहाँ। ठीक है, ये किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। ठीक है, और तीन नदी जो दिख रहा है ऑप्शन में, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में जान ले। ये हिमालय से पुरानी नदियां हैं। क्या है? हिमालय से पुरानी नदियां हैं। 2014 के आईएएस प्री में क्वेश्चन आ चुका है इस पर कि हिमालय से पुरानी नदियां कौन कौन है। तो भारत में बहने वाली तीन नदियां जो हिमालय से पुरानी नदियां है, हिमालय की से पूर्व की नदियां है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। जब ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, पेंथलासा, पेंजिया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, तो उसमें बताऊंगा कैसे है ये हिमालय से पूर्व की नदियां हैं। तीनों नदियां जो है हिमालय से पूर्व की नदियां हैं। हिमालय से पूर्व की नदियां हैं तीनों। क्या है? हिमालय से पूर्व की नदियां। हिमालय से पहले की नदियां हैं। पहले की नदियां। ठीक है, हिमालय से पहले की नदियां है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तीनों नदियां जो है आसपास से ही निकलती है, राजस्थान झील से के आसपास से। ठीक है, उस पर आगे बताऊंगा। और तीसरा क्वेश्चन देखें कि पहला क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? पहला यानी कि पहला लता दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑप्शन देखें, ए है कुमार शानू, बी है आशा भोसले, सी है नेहा कक्कर और डी है नरेंद्र मोदी। पांचवा ऑप्शन है कुमार शानू, आशा भोसले, नेहा कक्कर, तीनों सिंगर है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, इन्हें दिया गया है। किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, क्वेश्चन आने की संभावना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? ये राजीव कुमार, बी सुमन कुमार बेरी, सी इकबाल सिंह ललकारा और डी मनोज सोनी। पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर आपको लगेगा एग्जाम में कि राजीव कुमार के बाद ये बने हैं। राजीव कुमार के बाद अब राजीव कुमार नहीं रहे, राजीव कुमार सुमन कुमार बेरी बने। कौन बने हैं? सुमन कुमार बेरी। तो बीपीएससी में भी इस तरह का ऑप्शन देता है, जो पूर्व का होता है फर्स्ट ऑप्शन उसी का दे देता है। ये में लगेगा कि आपका यही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा सुमन कुमार बेरी बना है। और इकबाल सिंह ललकारा जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बना है। क्या है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग के क्या होने? अध्यक्ष बने हैं। मनोज सोनी जो है यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। यूपीएससी के चेयरमैन है, लिखो मनोज सोनी। क्या है? चेयरमैन यूपीएससी, चेयरमैन यूपीएससी। ठीक है, चेयरमैन यूपीएससी। और पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखें कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष की स्मृति में 100 रुपये का स्मारक सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया गया है? तो ऑप्शन देखें, ए है जेएनयू, बी है बीएचयू, सी है पीयू पटना यूनिवर्सिटी और डी है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी। और पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका आंसर होगा डीयू का होगा। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई होगी? जब स्थापना वर्ष 2022 में मनाया गया है, तो 1922। कब हुई थी इसकी स्थापना लिखिए 1922 में। 1922 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी भी स्थापना जान लीजिए। बिहार स्पेशल से आ सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? तो पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है 1917 में। कब? 1917 में। 1917 में। और 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। बीएचयू की स्थापना कब हुई? बीएचयू की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1916 में होती है। इसकी स्थापना 1916। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से एक साल पहले बीएचयू की स्थापना होती है। मदन मोहन मालवीय इसकी स्थापना करते हैं। और इसकी स्थापना में जो खर्च होता है उसमें कुछ खर्च बिहार के दरभंगा महाराज भी देते हैं, लिखा हुआ है।
ठीक है, जाएंगे BHU तो लिखा होगा, दानकर्ताओं का नाम लिखा होगा, उसमें दरभंगा महाराज का भी नाम लिखा होगा, उन्होंने भी पैसा दिया था बनाने में। ठीक है, JNU की स्थापना कब हुई? JNU की स्थापना हुई है 1969 में। ठीक है, 1969 में JNU की स्थापना हुई। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग आंदोलन जारी रखें जब तक कि आपकी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम लोग भी आपके साथ हैं। जिन्हें जो घायल हुए हैं, जो लाठीचार्ज में घायल हुए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है, और दिल्ली में भी आंदोलन चलाया जा रहा है। धन्यवाद।